अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। जो हज़ार मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, सब्सक्रिप्शन को ऑल पे कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो फाइनली जी वो शाहकार आ गया जिसका सभी को इंतजार था। वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडिया में खेला जाना है वो फाइनली आज जो है वो उसकी ओपनिंग होने जा रही है और आज पहला मैच इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जा रहा है और तमाम टीमें जो है वो अपनी अपनी जीत के लिए जो है वो तगदो कर रही है, अपनी अपनी जीत के लिए जो है वो अपनी फाइनल 11 बना रही है। लेकिन एक ऐसी भी टीम है वर्ल्ड कप में जिसको अभी तक यही नहीं पता कि हमने कौन से नंबर पे कौन से खिलाड़ी को खिलाना है, कौन सा खिलाड़ी हमें जितवा सकता है, कौन सा खिलाड़ी जो है वो हमें नहीं जितवा सकता, किस खिलाड़ी में इतना दमखम है, किस खिलाड़ी में इतना दमखम नहीं है कि वो पाकिस्तान को जितवा सके। और वो टीम है पाकिस्तान की टीम और उसमें जो पाकिस्तान की टीम की जो बुरी परफॉर्मेंस और जिस तरह पाकिस्तान को वार्म अप मैचेस में भी दोनों वार्म अप मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो पीसीबी में भी जो है वो खलबली मच गई है, पाकिस्तान टीम में भी खलबली मची हुई है। ज़का अशरफ जो पीसीबी के चेयरमैन है मैनेजमेंट कमेटी के, वो उनके अंदर जो है वो बेताबी उनकी बढ़ रही है। चीफ सेलेक्टर साहब इंजमाम उल हक जो पहले बिगी बिल्ली बन गए थे और बाबर आजम की कही हुई सारी टीम को जो है वो उनने एज इट मानकर जो है वो बाबर आजम को दे दिया था, सिर्फ अनाउंस कर दिया था, अदरवाइज उनकी कोई उसमें इनपुट नहीं थी। नसीम शाह के इंजर्ड होने के बाद उनकी जो रिप्लेसमेंट हसन अली को जो है वो अनाउंस किया गया वो बिल्कुल फजूल तरीन थी, लेकिन ना उस पर जो है वो ज़का अशरफ ने कोई एक्शन लिया, ना उस पर जो है वो चीफ सेलेक्टर ने कोई एक्शन लिया और बाबर आजम तनहा जो है वो शेर बनकर घूम रहे थे और उनको जो है वो लगाम देने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन अब फाइनली जो है वो पीसीबी को होश आ गया और जिस तरह वार्म अप मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है, तो अब पाकिस्तान को और पाकिस्तानी फैंस को भी, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस है पाकिस्तानी है, आप अपने दिल पर हाथ रख के देखो कि क्या आपको इस बात का डर नहीं लग रहा कि यार कहीं पाकिस्तान जो है वो नीदरलैंड या श्रीलंका से भी ना हार जाए, पाकिस्तान कहीं अफगानिस्तान से भी ना हार जाए। और यही चीज वरिंदर सहवाग ने भी कही है कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से हार जाए, अफगानिस्तान पाकिस्तान को अपसेट कर दे। तो ये जब कोई बंदा बात कर रहा है तो इसका मतलब है इसमें कोई लॉजिक तो है, इसमें कोई बात तो है। तो पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस ऐसी दिखा रही है कि जिससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान की टीम में बहुत बहुत से मसाइल है। तो फाइनली जी चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक जो है वो बड़ा नाम है, उनको होश आ गई और वो इंडिया जा रहे हैं और वो पहुंचने वाले हैं। तो इंडिया जो है वो इंजमाम उल हक को जो है वो बड़ा टास्क दे दिया गया कि भाईजान बाबर आजम को समझाओ कि अपनी मन मर्जियां छड़ दे और नहीं तो पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क हो जाने। तो बाबर आजम को जो है वो लगाम देने के लिए इंजमाम उल हक को जो है वो इंडिया भेजा जा रहा है और इंजमाम उल हक जो है वो बाबर आजम को तलकीन करेंगे, उनको बताएंगे कि भाईजान आप कहां पे गलतियां कर रही हैं, आपने स्क्वाड तो अपनी मर्जी का ले आए हैं लेकिन आप गलतियां कहां पे कर रहे हैं, क्या अब इसी स्क्वाड से जो है वो पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत पाएगी। ज़का अशरफ ने भी जो है वो आज पाकिस्तानी टीम को नेक तमन्नाओं के साथ जो है वो बात किया कि हम पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप में जो है वो नेक ख्वाहिशात के साथ भेज रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो डोमिनेट करेगी और वर्ल्ड कप जीतेगी। तो दूसरी तरफ पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन है ज़का अशरफ, उनको खुद इस बात का भरोसा नहीं, वो खुद अंदर से डरे हुए हैं कि अगर बाबर आजम इसी तरह अपनी यारियां दोस्तियां निभाता रहा तो पाकिस्तान टीम का अल्लाह हाफिज़ वर्ल्ड कप जीतना या सुपर 4 में आना तो बहुत दूर की बात है। ये सुपर 4 कुछ नहीं होता, मेरे लिए जो है वो वर्ल्ड कप जीतना अहमियत कहां मिला। आप 10 टीमों में से जो है वो चौथे नंबर पे भी आ जाते हैं तो वो कौन सी आपने कमाई की है, वो भी एक अचीवमेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से वो कोई अचीवमेंट नहीं है। अगर आप जो है वो वर्ल्ड कप का कम से कम अगर आप वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं जीतते तो वर्ल्ड कप के फाइनल में तो जाएं, वो आपकी बहादुरी गिनी जाती है। अदरवाइज मैं जो ये सुपर 4 के जो लोग सारे करते हैं कि सुपर 4, मैं सुपर 4 के मरहले को नहीं मानता। या तो हो ना कोई 40-50 टीमें हो, फिर तो आप कहें कि पहली 4-5 में या 6 में या 8 टीमों में आना बहुत बहादुरी का काम है। जब 10 टोटल टीम है उसमें से आप जो है वो चौथे नंबर पे आ जाए तो कौन सी आपने कमाई की है। तो फाइनली जो है इंजमाम उल हक और बाबर आजम के दरमियान जो है वो ठन गई है, दो प्लेयर्स को, बड़े प्लेयर्स को लेकर जो है वो ठन गई है और इंजमाम उल हक उनको जो है वो दो बड़े प्लेयर्स जो को खिलाना चाहते हैं पाकिस्तान की टीम में। उसमें से एक तो सऊद शकील है जिनने 5वें नंबर पर जो है वो वार्म अप मैच में पहले में खेलकर जो है बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई थी और अपनी उनने पोजीशन जो है वो अर्न की थी जिस रन रेट से उन्होंने जो है वो रन बनाया था। तो एक तो सऊद शकील को लेकर जो है वो बाबर आजम और इंजमाम उल हक के दरमियान जो है वो ठन गई, क्योंकि बाबर आजम जो है वो अपने दोस्त सलमान अली आगा को खिलाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंजमाम उल हक जो है वो कह रहे हैं कि
सलमान अली आगा जो है वो बार बार फ्लॉप हो रहे हैं, बार बार जो है वो कुछ हाथरहा कामयाबी हासिल नहीं कर रहे, कोई हाथरहा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, पाकिस्तान को मैचेस नहीं जितवा रहे। तो सऊद शकील जो अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहा है, उसने अपनी जगह भी अर्न की और उसने परफॉर्म करके दिखाया भी है कि वो 5वें नंबर का कंसिस्टेंट प्लेयर है। तो आप जो है उसको 5वें 6ठे नंबर पर यूज कर सकते हैं। तो आप उसको क्यों नहीं खिला रहे? क्योंकि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को 5वें नंबर के लिए इतना सॉलिड टेक्निक का जो है वो प्लेयर मिला है। और सऊद शकील के लिए जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंड्स हैं वो भी आवाजें उठाने लग गए। मोहम्मद हफीज ने बात की, मिसबाह उल हक ने बात की, जो है वो शुएब मलिक ने बात की, और जो तमाम जो क्रिकेटर्स हैं जिनने बयानात दिए तो सब ने एक ही बात की है कि सऊद शकील को जो है वो टीम में खिलाना चाहिए। और ये तो उम्मीद भी लग रही है कि सऊद शकील को लेकर जो है वो बाबर आजम शायद किसी हद तक मान रहे हैं और सऊद शकील को पाकिस्तान की टीम में वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में जो है वो शामिल कर लिया जाएगा। और क्योंकि पाकिस्तान को काफी अरसे से मिडिल ओवर में जो है वो कोई सॉलिड टेक्निक का बैट्समैन नहीं मिल रहा था, पाकिस्तान को काफी अरसे से इसमें जो है वो जगह पे खेलने के लिए कोई बैट्समैन जो है वो मिल नहीं था रहा, और पाकिस्तान ये चीज सफर कर रहा था जिसका पाकिस्तान को भारी जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा था। क्योंकि जब भी बाबर आजम ऊपर से आउट हो जाते थे या ओपनर कुछ नहीं थे करते, क्योंकि आप इस चीज को मान के रखिए कि जो पहले 3 नंबर होते हैं ओपनर और जो है 1 डाउन प्लेयर आता है, अगर वो परफॉर्म जिस टीम के वो खिलाड़ी पहले 3 खिलाड़ी जो है वो परफॉर्म करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो वही टीम के जीतने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो बाबर आजम जब भी आउट हो जाते हैं या मोहम्मद रिजवान जिस मैच में आउट हो जाते हैं तो पाकिस्तान की टीम जो है वो नीचे लाइन लग जाती थी। लेकिन सऊद शकील के आने से जो है वो पाकिस्तान की टीम को जो है वो काफी संभालना पड़ेगा, काफी जो है वो मदद मिल रही है। तो इस वजह से इंजमाम उल हक जो है वो बाबर आजम को इस चीज पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि सऊद शकील को आप जो है वो लाजमी भाईजान खिलाइए, ये लाजमी खेलना चाहिए। और लेकिन बाबर आजम जो है वो पार्शली जो है उसके लिए एग्री हो चुके हैं, वो तो बहरहाल सलमान अली आगा को खिलाना चाहते हैं। लेकिन इंजमाम उल हक का कहना है कि सलमान अली आगा और इफ्तिखार अहमद एक ही किस्म के प्लेयर हैं, तो आप इफ्तिखार अहमद और सलमान अली आगा में से किसी एक को प्लेयर को ही खिलाइए। तो फिर अगर एक प्लेयर को खिलाने की बात आती है तो फिर तो ऑब्वियसली जो है वो इफ्तिखार अहमद खेलेगा, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन हो नहीं सकती। और दूसरा प्लेयर जो है वो इंजमाम उल हक जो शादाब खान की आउट ऑफ द फॉर्म होने की वजह से ये बाबर आजम को बतला रहे हैं, उनको इस चीज के लिए फोर्स कर रहे हैं कि भाईजान शादाब खान तो आप चौक लो, शादाब खान को जो है वो रेस्ट करवाओ और उनकी जगह पे आप जो है वो मोहम्मद नवाज और उसामा मीर को खिलाओ। क्योंकि उसामा मीर ने जो है वो वार्म अप मैचेस में भी अच्छा खासा परफॉर्म किया, और जितना भी उसामा मीर अभी तक खेला है उसने जो है वो शादाब खान से हालिया दौर में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। और उसामा मीर जो है वो अच्छी खासी हिटिंग भी कर लेता है, अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेता है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि शादाब खान के साथ हमें ये एज है, हमें मिडिल ओवर में विकेट्स की जरूरत होती है, और वो विकेट जो है वो आजकल शादाब नहीं लेके दे रहा। नो डाउट कि शादाब खान इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट, लेकिन हालिया दौर जो है वो उसका लीन पैच चल रहा है, उसका बुरा पैच चल रहा है, और उससे जो है वो बॉलिंग सही से हो नहीं पा रही। तो उसकी बुरी फॉर्म में उसको खिलाते जाना ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, और पाकिस्तान के हाथ से जो है वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर निकल सकता है। तो इस वजह से इंजमाम उल हक जो है वो उनको कह रहे हैं कि भाईजान आप जो है वो उसामा मीर और मोहम्मद नवाज को खिलाइए, ताकि पाकिस्तान का टीम का जो स्पिन अटैक है वो भी थोड़ा सा जो है वो बेहतर हो सके, और पाकिस्तान टीम को जो मुश्किलात आ रही है कि स्पिन अटैक जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और मिडिल ओवर में पाकिस्तान को विकेट लेने का मसला है। तो वो अगर आप शादाब खान को बाहर बिठा के उसामा मीर को खिलाएंगे तो वो उससे काफी हद तक ये जो है वो मसले मसाइल हो जाएंगे। लेकिन इस चीज के लिए जो है वो बाबर आजम मान नहीं रहे अभी तक, और अभी हमें देखना पड़ेगा कि कल क्या होता है। लेकिन जो है वो ये ही खबरें आ रही हैं कि सऊद शकील के लिए तो बाबर आजम जो है वो इंजमाम उल हक के साथ रेडी होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन शादाब खान जो कि वाइस कैप्टन है, हालांकि वो परफॉर्मेंस भी नहीं दिखा रहे, आउट ऑफ द फॉर्म है, लेकिन उसके बावजूद जो है, और हालांकि वो शादाब खान की बाबर आजम के साथ जो है वो इख्तलाफात की भी खबरें आई हैं, लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम समझते हैं कि ये मेरा मैच विनर प्लेयर है और इसको मैं बाहर नहीं निकालूंगा, और यही जो है वो मुझे मैच जितवाएगा, जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। और ये जो थी वो इंजमाम उल हक वैसे ही भाईजान भारत में नहीं गए, और उनको एक तो वो अच्छी सिलेक्शन अगर कर लेते उस टाइम को घुकड़ा होते हैं ना कि उस टाइम कुछ बोले नहीं, अपनी अथॉरिटी नहीं दिखाई, तो अब आपको जो है ये सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, करना पड़ रहा है। लेकिन तब भी अगर इंजमाम उल हक जो है वो अपने मसाइल का जो है वो अपनी अथॉरिटी शो करते तो पाकिस्तान को ये मसाइल जो है वो कम अज कम आज देखने को ना मिलते जो आज पाकिस्तान को देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बहरहाल इंजमाम उल हक जो है वो वैसे ही फजूल में तो भारत में गए नहीं है, और वो सुनने
सुनने में आ रहा है कि इंडिया का, पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो 14 अक्टूबर को होना है, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। इंडिया वाले मैच तक तो कम से कम वो पाकिस्तान टीम के साथ जो है वो बरकरार रहेंगे, इंडिया में रहेंगे। तो वो वैसे नहीं गए, वो किसी खास प्लान को लेकर गए हैं और वो बाबर आजम को समझाने के लिए गए हैं कि भाईजान अपनी मनमानियां छोड़ दो, आपकी मनमानियों के चक्रों में जो है वो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, और क्यों आप अपनी कप्तानी को और अपने कैरियर को और पाकिस्तान का जो है वो बेड़ा गर्क करना चाहते हो और अपने कैरियर को भी पूरे को जो है वो दांव पर लगा रहे हो। आप ऐसा मत करो, ऐसे फैसले करो जो आपकी अना या आपकी जिद को तस्कीन के लिए ना हो, जो आप जो है वो पाकिस्तान टीम को मैचेस जितवा के दे। ऐसे प्लेयर्स को खिलाओ जो डिजर्व करते हैं पाकिस्तान की टीम में खेलना। ऐसे प्लेयर्स को मत खिलाओ जो आपके यार है या दोस्त है, वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप अपनी यारी दोस्ती के नाते जो है वो उनको साथ खिलाते जाओ। बहरहाल ये दो बड़ी चेंजेस होने जा रही हैं और मेरे ख्याल से ये दो चेंजेस अगर हो जाती हैं, और मैं तो इस हक में भी हूं कि ओपनर में भी जो है वो इमामुल हक को जो है वो ड्रॉप करके फहर जमान और अब्दुल्ला शफीक के साथ जाना चाहिए, और फास्ट बॉलिंग तो ऑब्वियसली चॉइस होगी शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली जो है वो पाकिस्तान टीम की तरफ से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। तो आप इफ्तिखार अहमद को एज ए बॉलर जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है जी, नसीम शाह जो है वो जो फाइनल लोग कह रहे थे कि प्रोपोगंडा कर रहे थे कि इमरान खान के साथ उसको सपोर्ट करने की वजह से उसको वर्ल्ड कप से निकाल दिया गया, उनके मुंह पर जो है वो जोरदार तमाचा पड़ गया, उनके मुंह पर लानत पड़ गई है कि भाईजान देख लो आप कि नसीम शाह की जो है वो फाइनली सर्जरी भी हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से उनकी कामयाब सर्जरी हो गई है। और कल उनकी एक वीडियो भी उन्होंने जारी की और उसमें भी उन्होंने बताया कि आप पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कीजिए, मेरी सर्जरी हो गई है। और बड़ी अच्छी खबरें आ रही नसीम शाह के हवाले से, उनकी कामयाब सर्जरी हुई है और डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक 3 से 4 हफ्ते जो है वो उनको ठीक होने में लगेंगे, और उसके बाद वो जो है वो अपना रिहैब मुकम्मल कर सकते हैं, और उसके बाद वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में के लिए खेलने के लिए जो है वो बिल्कुल अहल हो जाएंगे और वो पाकिस्तान की टीम की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और नसीम शाह जो है वो कल काफी हैवी हार्ट के साथ, दिल्ली जो है वो दुख के साथ जो है वो कल उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो गया है, और मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं पाकिस्तान टीम की तरफ से नहीं खेल सका, लेकिन आप इसी टीम को सपोर्ट कीजिए। आप अपने फैंस का भी शुक्रिया अदा किया कि जो उनको मैसेज करते थे, जो उनकी हैरियत दरियाफ्त करते थे, तो उन्होंने उनका भी शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि इस पाकिस्तान की इसी टीम को जो है वो सपोर्ट कीजिए, यही आपको जो है वो वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी। और फिर अपने लिए नेक ख्वाहिशात का भी जो है वो उनके लिए भी दुआ की, और इंशाल्लाह उन्हें उम्मीद जाहिर की कि वो बहुत जल्द जो है वो आपको दोबारा पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये नसीम शाह के हवाले से अच्छी खबर थी, और दूसरा इंजमामुल हक का तो मैंने आपको बता ही दिया है। बहरहाल आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।